राजपूत फैमिली में पैदा तो हुए, लेकिन जैसे बड़े हुए तो पता चला कि अब रजवाड़े रहे नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना ही असली राज है। और आज इस डायरेक्ट सेलिंग के साथ विनिंग टीम और वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में आज फिर से वो रजवाड़े वापस आ गए। गुड मॉर्निंग, हियर इज गुलाब सिंह जडेजा, a businessman with a variety of businesses, building this business with winning team and Vestige. Right now I am on top level, which is double universal crown director, DUCD. – 2001 में गुजरात में भूकंप आया था और उस वक्त वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वी वर -0 और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक टाइम था जब मैं कॉलेज में जिप्सी लेके जाया करता था, होंडा लेके जाया करता था, लेकिन अब हालत ये थी कि जेब में 300 रुपए नहीं हुआ करते थे। मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और मैंने देखा था छोटे छोटे पैसों की किल्लत, तो दिमाग के अंदर एक चीज फिट थी कि जॉब तो नहीं करनी है। मिट्टी के तेल का बिजनेस किया, मैंने फर्नीचर का बिजनेस किया, इसके अलावा और भी कुछ 2-3 छोटे मोटे बिजनेस में मैंने हाथ आजमाया, लेकिन जो सफलता मेरे को चाहिए थी वो सफलता कहीं ना कहीं मिल नहीं रही थी। मेरे कुछ ड्रीम्स थे जिसे मैं पूरे करना चाहता था। आई टुक द डिसीजन कि मैं अपनी फैमिली का पहला करोड़पति होऊंगा। मुझे कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली ऑडी, BMW, मर्सिडीज। मैं गुलाब सिंह जडेजा हूँ। आई एम अ ऑर्डिनरी मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम। आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक मेरी ड्रीम कार है, विच इज ऑडी। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है एंड आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। आज लगभग 20 से ज्यादा देश में घूम चुका हूं और ये जर्नी कंटिन्यू है। आप क्या हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके थ्रू लोग क्या है। आपको लग रहा होगा कि हमने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया होगा वो व्यक्ति बिजनेस में आ गया होगा। बत्तीस प्लान दिखाए और एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं हारा नहीं। मुझे लगा कि नहीं, मेहनत करने से ही कुछ मिलता है, और एक बार रिजेक्शन हुआ तो क्या हुआ, 33वां प्लान दिखाया मैंने, और वो मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया। क्या सीख है, क्या मैसेज है इसके पीछे? एक ही तो मैसेज है कि जब आप सबसे ज्यादा असफल होते हो, उसी वक्त आप सफलता से सबसे ज्यादा नजदीक होते हो। पहला साल जो वेस्टीज का था, उसमें से 365 दिन में से 272 days I was out of my home. वेस्टीज आपको सिर्फ पैसा कमाना सिखाता है या पैसा देता है, आपको जीवन जीना सिखाता है विनिंग टीम। जब आपके पास पैसा हो और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास इनफ वक्त हो, और उसके साथ अगले महीने पैसा कहां से आएगा इसकी चिंता ना हो, ये जो 3 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजेदार बनाता है आपकी जिंदगी को। ये वेस्टीज एंड विनिंग टीम आपको सब कुछ दे सकता है। समंदर से उठती वो लहरें, मैं इजी चेयर पे बैठा हूं, मेरे कानों में मेरा फेवरेट म्यूजिक चल रहा है, वो सीन मैं ताजा कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए दोस्त।
ऐसी जिंदगी वेट कर रही है। सिर्फ जरूरत है एक डिसीजन लेने की। भरोसा तो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में हैं आम। अगर जिंदा हो, अगर हो जिंदा, तो हिम्मत और हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का है काम। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप घर में होंगे और सेफ होंगे। सर्वज्ञ भारल बात कर रहा हूं जयपुर से और बहुत एक्साइटेड हूं। आज शाम के 7:30 बजे हैं। हमारे साथ हजारों लोग इस समय जुड़ चुके हैं एक ऐसी दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे काम करती है, इसे आज हम समझेंगे अगले 1 घंटे में। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप बैठें, आराम से बैठें, पर कमर आपकी सीधी रहे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत सीरियस अपॉर्चुनिटी है, गंभीर अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी एक बार में आपको समझ में आ जाएगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, पर यदि हाँ हम कोशिश करेंगे और इसे इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो बेसिक फंडामेंटल है, जिसकी आज सबको जरूरत है, जिस समय लॉकडाउन के दौरान आज हर एक व्यक्ति अफेक्टेड है, वो चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, वह चाहे कोई भी काम करता हो। और हमें पता है कि आने वाले समय में यदि सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो किस तरह की एक इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी दुनिया फेस करेगी। और आज आप लकी हैं क्योंकि आपको आज एक लिंक प्राप्त हुआ आपके किसी जानकार के द्वारा, दोस्त रिश्तेदार के द्वारा, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें आपको बताया गया यदि आप एक बिजनेस प्रपोजल के लिए ओपन माइंडेड हैं तो आप 1 घंटा अपने पूरे परिवार के साथ, जरूरी नहीं है आप अकेले बैठे हैं, आज आप अपने पूरे परिवार के साथ आज बैठ सकते हैं और इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुन सकते हैं। कम से कम लगभग 5000 से ज्यादा लोग हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में जुड़ चुके हैं। और अब मैं बिना किसी देर के इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात, कच्छ, भुज से। वो एक बिजनेसमैन है। भुज की और कच्छ की जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं और हमारे साथ इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो इस अपॉर्चुनिटी को बड़े पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और आज हर वो सफलता, हर वो सपना पूरा कर चुके हैं जो किसी भी एक आम आदमी का सपना होता है। मेरी मदद कीजिए इनवाइट करने में। मुझे खुशी है कि आज हम उनको सुनेंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगला 1 घंटा बड़ी शांति से आराम से बैठ के सुनिए। मैं इनवाइट कर रहा हूं प्रेजेंटेशन को लीड करने के लिए मिस्टर गुलाब सिंह जाडेजा। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आज की ये सुहानी शाम आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त उजाला लेके आए। आज हम लोग विनिंग टीम की ओर से इस वेबिनार सीरीज में हम सब साथ हैं। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। हजारों लोग आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं उन लोगों से बात करने जा रहा हूं जो लोग वाकई में अपने सपनों के प्रति, अपने जिंदगी के प्रति पॉजिटिव हैं और संवेदनशील हैं। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसे किसी सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत ही शुक्रिया कि आप इस वेबिनार का आप हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले लगभग हम 45 to 50 मिनट्स के अंदर हम कुछ बात करेंगे। हम एक बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, या फिर ये कहूं कि ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्ट आपके लिए है या नहीं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है व्हाई
और दूसरा होता है हाउ। कोई भी काम क्यों करना है और वो काम होता कैसे है। अगर ये दो सवालों के जवाब आपके दिल और दिमाग को मिल जाते हैं तो वो काम आपके लिए, वो प्रोजेक्ट आपके लिए है जरूर, बट जरूरी नहीं है कि आप इस काम को, उस प्रोजेक्ट को करें, क्योंकि ये पूरा निर्भर करता है आपके डिसीजन पावर पे। बट लेट्स स्टार्ट। चलिए जानते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है। क्या वाई महत्वपूर्ण है या हाउ महत्वपूर्ण है। कोई भी काम क्यों करना ये आवश्यक है या फिर वो काम कैसे होगा ये आवश्यक है। दुनिया के अंदर जो लोग सक्सेसफुल हैं उनका एक रेशियो है, वाई पीपल आर मोर सक्सेसफुल रादर देन हाउ पीपल। मैं आपको कुछ लाइनों से ये वाई और हाउ का पार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोग जानते हैं कि मुझे कोई भी काम क्यों करना है, वो हमेशा ऐसे लोगों को काम पे रखते हैं जिन्हें ये जानकारी होती है वो काम होता कैसे है। समझ में आया? मैं एक बार रिपीट करता हूं। मुझे पता है आप इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को सुन के। जो लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे तालियां सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं आपकी भावना, आपका वाइब्रेशन। जिन लोगों को पता होता है कोई भी काम क्यों करना है, वो हमेशा ऐसे लोगों को काम पे रखते हैं जिन्हें ये जानकारी होती है वो काम होता कैसे है। उदाहरण से मैं अगर बात करूं आपसे, धीरूभाई अंबानी को क्या पता था? क्या उनको हाउ पता था? कैसे पेट्रोल रिफाइनरी बनेगी, कैसे, कहां से पैसा आएगा? क्या उनके पास कोई स्किल थी? क्या उनके पास कोई नॉलेज? क्या उनके पास कोई डिग्री थी? या उनके पास पैसा था? या कोई उनके पास टेक्निकल ज्ञान था? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके पास एक चीज थी, वाई। जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे उस वक्त उनका ड्रीम था, एक सपना था कि मुझे एशिया की, दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी बनानी है। और आज हजारों लोग उनके वाय को कंप्लीट करने में जुट गए और आज वो जाना माना नाम है अंबानी परिवार। दोस्त, इसलिए मैं आपसे कहूंगा ये प्रोजेक्ट भी आपके लिए तभी काम करेगा जब आपका वाय होगा, आपका वाय क्लियर होगा। तो मैं सीधी अगर आपसे बात करूं तो मैं आपके वाय को निकालने के लिए मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं दोस्त आपसे। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिएगा। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? क्या जरूरत है ऐसी किसी चीज की? आपको क्या आवश्यकता है ऐसे किसी बिजनेस मॉडल की या ऐसे किसी प्रोजेक्ट की? शुरू में मिस्टर सर्वज्ञ जी ने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो फिर मैं एक बिजनेसमैन होते हुए आई एम द बिजनेसमैन विद द वैरायटी ऑफ बिजनेसेस। क्यों मैंने इस काम को हाथ लगाया? क्यों मैंने इस प्रोजेक्ट को हाथ लगाया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप क्या चाहते हैं? मेरे दो छोटे से सवाल हो सकता है आपको मदद करें आपके जीवन में आपका वाई क्लियर करने के लिए। सवाल नंबर 1, आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। अगर आप परिणाम से नाखुश या असंतुष्ट हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। सिंपल लॉजिक है। या तो आप परिणाम से खुश हो जाओ, आपको जो कुछ भी मिल रहा है तो आपको शायद किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप परिणाम से नाखुश और असंतुष्ट भी हैं और अगर हम कुछ सोच भी नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम है दोस्त। और दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, हमारी सोसाइटी के अंदर हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं दोस्त। और जहां तक मैं आपसे बात करूं, हमारी सोसाइटी में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं अल्टीमेट गोल होता है पैसा। मैं यहां पे ये कहूंगा कि पैसा सर्वस्व नहीं है, लेकिन मैं यहां पे ये जरूर कहूंगा कि पैसा बहुत कुछ है। और अल्टीमेटली हम लोग पैसे कमाने की जो 3 लीगल तरीके हैं हमारे पास, बिजनेस, जॉब एंड प्रोफेशन। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, अगर हम जॉब में हैं तो हमें सैलरी मिलती है, एंड इफ वी आर प्रोफेशनल तो हमें फीस मिलती है।
तो आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे पता है आप सभी लोग अपने फील्ड के माहिर हो, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सक्सेसफुल हो। चाहे आप बिजनेसमैन हो सकते हो, बिजनेसमैन और बिजनेसवुमेन, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो। तो फिर ये एक और प्रोजेक्ट क्यों? व्हाई? बस एक छोटी सी बात, अगर आपको बिजनेस के बदले जो मिलने वाला प्रॉफिट है, जॉब के बदले मिलने वाली जो सैलरी है और प्रोफेशन के बदले मिलने वाली फीस है, अगर आप अपने आप को सिर्फ उतने के ही लायक समझते हैं, तो दोस्त ये आने वाला प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है शायद 45 to 50 मिनट्स। बट वाकई में अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ चाहिए लाइफ के अंदर, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, कुछ और चीजें चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से कुछ साल पहले जब किसी व्यक्ति ने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया था, तो उनकी पहली लाइन ये थी कि मिस्टर जडेजा, आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी यू आर डूइंग फैंटास्टिक, आप ऑलरेडी सफल हो, बट क्या आप और सफल होना चाहोगे? दोस्त, इस लाइन ने मुझे खरीद लिया था। दुनिया का कौन सा इंसान ऐसा होगा जो जिस लेवल पे वो है वहां से ऊपर नहीं जाना चाहता हो, सफल है और सफल नहीं होना चाहता। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर आज आप लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दिल के अंदर, आपके ज़मीर को और सफलता चाहिए। मेरी आप स्लाइड जरा गौर से देखिए, आप क्या चाहते हैं। इस स्लाइड में बहुत कुछ दिखा रहा है। हो सकता है आप इस प्रोजेक्ट को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको एक अतिरिक्त आय की जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम। मैंने कहीं पढ़ा था कि रूटीन की इनकम से नीड फुलफिल होती है, जरूरतें पूरी होती है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, शौक पूरे करने हैं तो हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए दोस्त। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर, इस इंडस्ट्री में, इस प्रोजेक्ट के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो एक अतिरिक्त इनकम कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए उनको। बहुत सारे लोग आर्थिक स्थिरता चाहते हैं दोस्त। इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आज इस वेबिनार को करते हुए मुझे अत्यंत खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको इस वेबिनार के जरिए बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये मॉडल है, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये ये हर प्रूफ है। इसको कोई भी कुदरती आपदा, चाहे कोरोना हो, चाहे भूकंप हो, चाहे फ्लड हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। आज हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हैं कि हम अपने बिजनेस के साथ अपनी इनकम ग्रो कर रहे हैं। मैं आगे जाके आपको कुछ इसकी ब्यूटी बताऊंगा। तो जो आर्थिक स्थिरता है, फिनेंशियल सिक्योरिटी जो हमें चाहिए, कुछ लोग इसके लिए इस बिजनेस को करते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं क्योंकि छोटी सी बात है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ओवन योर ओवन बिजनेस। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते दोस्त, राइट? बहुत सारे लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मन की शांति चाहते हैं, पर्सनल, व्यक्तिगत विकास। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप मुझसे कुछ साल पहले मिलते तो शायद आपको समझ में आया था आई वॉज नॉट लाइक आज जो हूं मैं वो पहले नहीं था। इस इंडस्ट्री में, इस प्रोजेक्ट में वो दम है जो आपके व्यक्तिगत विकास को हेल्प करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिलीव और नॉट, फैंटास्टिक एजुकेशन सिस्टम हियर, विनिंग टीम, जिसके जरिए आज आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सम्मान पाना चाहते हैं। आज अब समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जिनके पास पैसा तो बहुत है, बहुत पैसा है, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं देता, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। मुझे आप बताइए, ऐसे पैसे का क्या करोगे आप जहां पे सम्मान ना हो? यहां पे वी आर लिविंग लाइक अ सेलिब्रिटी, हर व्यक्ति एक रिस्पेक्ट देता है जब आप इस बिजनेस में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस सफलता की कीमत चुकाई है। बहुत सारे लोग नौकरी से आजादी चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को समय की आजादी चाहिए। फैंटास्टिक, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको क्या लिस्ट, मेरे पास पूरा लिस्ट है, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बहुत सारे रीजन हो सकता है, आपका रीजन इनमें से कोई एक हो,
या इससे बाहर का कोई रीजन हो। इस बिजनेस मॉडल की, इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी ये है कि आपने इनमें से कोई भी एक रीजन सिलेक्ट किया ना, तो बाय डिफॉल्ट बाकी के सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। जैसे कि गाय हम घर पे लाते हैं दूध के लिए, लेकिन गोबर हमें फ्री मिलता है। मैंने भी इस बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किया था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए किया था। मुझे पता नहीं था कि इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम भी मुझे मिलेगा, मुझे सेलिब्रिटी लाइफ भी मुझे मिलेगी, मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी मेरी, एवरीथिंग। मैंने एक चीज के लिए सिलेक्ट किया इस काम को करना, और बहुत सारी चीजें मुझे मुफ्त में मिली दोस्त। इसलिए अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपका रीजन ढूंढिए। जिंदगी में अगर सफल होना है तो मेरी एक बात ध्यान से देखना या ध्यान से सुनना। जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए। एक चाहिए रीजन, आपको क्यों सफल होना है उसका कारण, आपको ठोस कारण आपको पता होना चाहिए। और दूसरा चाहिए विजन, व्हाट यू आर टुडे। इस पे कभी काम मत करना, व्हाट यू विल बी टुमारो। आप 5 साल बाद क्या होंगे, अगर उसका विजन आज आपके पास है तो आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं दोस्त, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी आपको मदद की है आपका वाई निकालने में, कि आपको ऐसे किसी प्रोजेक्ट की क्यों आवश्यकता है। और मैं थोड़ी सी अगर आपको हेल्प करूं, कि मैं अपनी बात यहां पे बताना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझसे रिलेट कर पाए। कहते हैं ना कि अगर आपका घाव मुझे जानना है, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा घाव कितना बड़ा है, राइट? दैट इज रीजनली मैंने इस काम को क्यों किया पता है। मेरा वाय बहुत क्लियर था। स्पेशली मैं हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर 4 रीजन या 4 वाय उसकी बात करता हूं। हो सकता है उनमें से आपका कोई हो, या आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये वाय या ये रीजन के लिए मिस्टर जडेजा अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। माय फर्स्ट रीजन, माय फर्स्ट वाय, मेरा पहला रीजन ये था कि आई वांट टू बी अ मिलियनर। मुझे करोड़पति बनना था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत छोटी उम्र में मेरे फादर मदर को कॉम्प्रोमाइज करते हुए मैंने देखा था। छोटे छोटे पैसों की किल्लत मैंने देखी थी दोस्त। मैं नहीं चाहता था मेरी जिंदगी में पैसा एक बाधा बने। इसलिए मैंने अपने जीवन में जब कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक्त मैंने लिखा था कि मैं अपनी फैमिली का पहला करोड़पति बनूंगा। दूसरी बात, मुझे कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। हाँ क्यों नहीं भाई। ये ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मेंस क्रिएशन, कार इज द बेस्ट मेंस क्रिएशन। ये इंसान का बनाया हुआ एक बहुत अलग नजराना है गाड़ी। और ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज लेने वाले हैं तो इंसान ही, तो हम क्यों नहीं लें। तो मैंने लिखा था कि मेरे घर की गैरेज में मुझे सारी की सारी गाड़ियां चाहिए, स्पेशली 3 ब्रांड्स तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा मेरा सपना था, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी देखता हूं ब्यूटी, जब भी देखता हूं नेचर, जब भी देखता हूं बेस्ट प्लेसेस, तो मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे बेस्ट प्लेसेस हैं क्या। मैं जब छोटा था तब मैं ऑलवेज डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी चैनल बहुत देखता था, और मुझे हमेशा डाउट होता था, मुझे लगता था कि ये टीवी वाले हैं ना, ये कुछ और दिखा रहे हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। इतने ब्यूटीफुल बीचेस, ब्लू सीज नहीं हो सकते यार, इतने क्लीन देश नहीं हो सकते, इतने अच्छे लोग नहीं हो सकते। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर वाकई में ऐसी दुनिया है, तो अगर मैं नहीं गया इस दुनिया को देखने के लिए, तो ये मेरा प्रॉब्लम होगा, बनाने वाले का नहीं। और उस वक्त मैंने लिखा था, आई वॉन्ट टू ट्रैवल एटलीस्ट 151 कंट्रीज द वर्ल्ड। दैट वाज माय थर्ड ड्रीम, थर्ड रीजन। फोर्थ ड्रीम मेरा चौथा सपना था, जो मुझे जींस में मिला था मेरे फादर मदर की ओर से। मुझे गर्व है इस बात की। मेरे फादर मदर ने मुझसे हमेशा एक बात, आज भी वो एक ही बात कहते हैं, बेटा कुछ भी करो, हमेशा एक बात याद रखना, कुछ ऐसा करना कि तुम्हारे पथ पे चल के लोग सक्सेस हो, लोगों की दुआ लेना।
ये 4 सपनों को लेके, ये 4 कारणों को लेके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। मैं और आपको हेल्प करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं 4 कारणों को लेके आगे बढ़ रहा था अपने जीवन में, तो क्या मैंने अपने आप से सवाल किया कि एट प्रेजेंट में जिस काम को कर रहा हूं, बीइंग अ बिजनेसमैन, क्या मेरा बिजनेस मेरे ये 4 सपने पूरे कर सकता है? मेरा आपसे सवाल है। आज घर जाके आप जिंदगी में जो कुछ चाहते हो ना, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, वो आप लिखना पहले, और फिर अपने आप से एक सवाल करना कि एट प्रेजेंट आपका बिजनेस जो है, या जॉब, या जो प्रोफेशन है, क्या आपकी जिंदगी के आपके सारे सपने पूरे कर सकता है दोस्त? अगर जवाब आपको हाँ में मिले, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने आप से पूछा, बीइंग अ बिजनेसमैन, क्या मेरे बिजनेसेस मेरे ये 4 सपने पूरे कर सकते हैं? क्या जवाब मिला होगा मुझे? मुझे पता है आप सब लोग बोल रहे हैं नो नो नो, लेकिन मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं दिल से, लेकिन मुझे नो नहीं मिला था। मुझे क्या आंसर मिला था पता है? शायद। क्या? शायद आंसर मिला था मुझे, क्योंकि मेरे बिजनेसेस थे, तो मुझे लगता था कि अच्छे बिजनेस में मैं एंटर हो चुका था। मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग इसमें पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर, तो एक दिन मैं भी तो सफल होऊंगा, तो मेरे पास भी सब कुछ होगा। तो मुझे जवाब मिला था शायद। तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? मैंने कहा सारी जिंदगी एक है, एक लाइफ है, इसको शायद में निकाल देंगे क्या? मैंने कहा नहीं, सॉरी, आई वॉन्ट श्योर शॉट। मुझे फाइनल शॉट, श्योर शॉट चाहिए, परहैप्स नहीं, शायद नहीं चाहिए। मिलेगा, नहीं मिलेगा, होगा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी चलेगा दोस्त, जिंदगी में ऐसे लोग भी सफल नहीं होते। तो मैं अपने बिजनेसेस को करता रहा, और ऐसा रास्ता, ऑलवेज आई वाज इन सर्चिंग मोड। मैं हमेशा ढूंढता रहा कोई रास्ता, जिस रास्ता मुझे पता था कि एक दिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और कहते हैं ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चाह है तो राह है। चलते फिरते घूमते उठते लहराते टकराते पता नहीं, आज से 4.5-5 साल पहले एक रास्ता मिल गया दोस्त, वेस्टीज और विनिंग टीम, जिसका आज वेबिनार आप सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं तो कहूंगा, क्या हुआ इन 5 सालों के अंदर, मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं। मेरे वो 4 सपने आप याद कीजिए, जिसके बारे में मैंने अभी 1 मिनट पहले बात की है। मैंने कहा था कि मैं करोड़पति बनना चाहता था। लास्ट ईयर माय इनकम वाज मोर देन 1 करोड़ रुपीस। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे इसका अभिमान नहीं है, बट मैं कह रहा हूं मेरा सपना पूरा हुआ कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। दूसरा सपना मेरा, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। तो आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक मेरी ड्रीम कार है, ऑडी। और अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑलरेडी मैं इस इंडस्ट्री में था, तो मैं कई देश घूम चुका हूं, लगभग 20-22 कंट्रीज में घूम चुका हूं। चौथा सपना, जो इस बिजनेस मॉडल के अलावा पॉसिबल ही नहीं था पूरा हो सके, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पे विन टू विन सिचुएशन है। अगर आपकी जीत किसी और की जीत पे निर्भर करती है दोस्त, इसीलिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए लोग आपको प्यार करते हैं, और इसीलिए लोग आपके फुटप्रिंट पे चलते हैं। दोस्त, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपके वाई को क्लियर करने की, क्योंकि हाउ तो बहुत छोटा सा है, कैसे करना इस बिजनेस को बहुत आसान है दोस्त। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट्स स्टार्ट, कि ये बिजनेस मॉडल क्या है। यहाँ पे ईएसबीआई एक सीट आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं आपको सिंपल सी नेक्स्ट स्लाइड जो है एक्टिव और पैसिव इनकम की, मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा कि इस मॉडल के जरिए, इस प्लान के जरिए आपको एक ऐसी इनकम जनरेट होती है विच इज पैसिव। क्या फर्क है एक्टिव और पैसिव इनकम में? एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं, आप जानते हैं किशोर कुमार को। दोनों में बहुत लेजेंड है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के। अमिताभ बच्चन जी के बेटे हैं
अभिषेक जी और किशोर कुमार जी के बेटे हैं अमित जी। लेकिन मैं आपको, अगर मैं फिनांस और इनकम की मैं बात करूं, तो आज भी अभिषेक बच्चन जी को अगर पैसा कमाना है तो उनको एक्टिंग करनी पड़ रही है। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अमित कुमार जी, किशोर कुमार जी ने जो गाने गाए थे, आज घर बैठे उनको लगभग, कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था, लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए की सालाना रॉयल्टी आती है उनको। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वी नीड टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जनरली होता क्या है दोस्त, होता क्या है पता है, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा हमारे आगे भागता है। एक और ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, विच इज कॉल्ड टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, इसका बैलेंस देखो आप। आई वांट टू, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या जबरदस्त बैलेंस है। मेरे दिमाग में सफलता का मतलब पहले क्या था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज? अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, एक घर अच्छा, एक गाड़ी। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ये मेरे दिमाग की डेफिनेशन थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर माइंड? हो सकता है आप, बहुत सारे लोग मेरे से एग्री हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री ना हो, लेकिन मैंने जाना इस इंडस्ट्री के जरिए, मैंने जाना रॉबर्ट कियोसाकी के जरिए कि सफलता का असली मकसद, असली डेफिनेशन जो है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मनी, टाइम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आपके पास एक बैलेंस सक्सेस है दोस्त, अदरवाइज नहीं। और हमने पहले ही आपको बताया कि हमारी सोसाइटी में पैसे कमाने के 3 तरीके हैं, बिजनेस, जॉब और प्रोफेशन। अब आप खुद चेक कीजिए, बिजनेसमैन के पास क्या होता है? क्या बैलेंस सक्सेस है उसके पास? क्या उसके पास टाइम, मनी और सिक्योरिटी है? चेक कीजिए आप। जब एक बिजनेसमैन होता है, वो टाइम बेचता है, तभी तो वो पैसा कमाता है। उसके पास टाइम नहीं होता। मैं मान लेता हूं वो बिजनेसमैन जो है वो एक सक्सेस बिजनेसमैन है, तो उसके पास पैसा है। और हम लोग उन लोगों को जानते हैं, 2000 सक्सेसफुल। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे सर्वाइव भी नहीं कर पाते बिजनेस में, सिर्फ रोलिंग होता है दोस्त मेरे। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम ही तो एग्जांपल हैं। 2001 में जब अर्थक्वेक आया था यहां पे गुजरात में, वी वर -0। कई कई लोगों को हमने देखा जो कल तक करोड़पति थे, 25 जनवरी को वो करोड़पति थे, और 26 जनवरी के बाद वो रोडपति हो गए। माफ करना दोस्त, ये कोरोना इफेक्ट के बाद आप कई बिजनेस हाउसेस को खत्म होते हुए देखेंगे आप। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा कि शेयर मार्केट का लॉस लगभग 8-10 लाख करोड़ हो चुका है। हाउ कैन वी सर्वाइव? तो बिजनेस में कभी एक बैलेंस नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा है, टाइम नहीं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जॉब में क्या है? चलो जॉब की बात कर लेते हैं। आप बताइए जॉब में क्या है? पैसा है जॉब में? मेरे फादर साहब 35 साल उन्होंने जॉब की। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं किसी भी चीज को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग द फैक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन सॉरी टू से यू, उनकी 35 साल की जॉब अगर घर में किसी 10 लाख रुपए की इमरजेंसी को फुलफिल नहीं कर सकती। देयर इज नो मनी इन जॉब। कभी देखा आपने कोई जॉब वाला मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहा है? शायद नहीं। ना तो पैसा है ना टाइम है। बहुत सारे मेरे बैंकर दोस्त हैं आज हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं उनको कई बार फोन करता हूँ रात को 11 बजे मेरी कॉफी शॉप पे बैठे बैठे कि क्या कर रहे हो भाई, और वो लोग बोलते हैं सर अभी भी हम तो यहीं पे हैं। ये हालत है जॉब की। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से आप लोग कुछ जॉब कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है, मैं आप सवाल करना चाहता हूं आपसे। मैं, कितने सालों से आपकी जॉब है? 10 साल, 15 साल, 20 साल? गुड, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये नहीं मेरा, सवाल तो ये है मेरा कि अगर 10 साल की जॉब के बाद अगर कल आप जॉब पे नहीं जाओगे तो पैसा आएगा? मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? पैसा आएगा नहीं ना? इसका क्या मतलब हुआ दोस्त?
आपने अपने जीवन के जो 10, 15 या 20 साल जो लगाए वो जीरो हो गए 1 मिनट के अंदर। थोड़े दिन पहले मेरे लीडर से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बोला कि somebody was in IT फील्ड और कंपनी ने उसको एक नोटिस दे दिया है कि मार्च महीने का सैलरी तो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन अप्रैल महीने से आपको 50% सैलरी में घर बैठे अगर काम करना है तो आप हाँ कीजिए अथवा आप रिजाइन कीजिए। 85,000 वॉज सैलरी उसका। अब उसको 40,000 में घर चलाना दोस्त कैसे चलेगा मेरा? मैं किसी भी चीज को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम क्यों नहीं इस चीजों को सोचते? क्यों नहीं हम प्रैक्टिकल बनते दोस्त? क्यों हम जब आग लगती है उसी वक्त हम पानी के बारे में क्यों सोचते हैं? कि जब हमारा सब कुछ सही चल रहा हो उसी वक्त हम एक ऐसी चीज खड़ी ना कर दे? क्यों नहीं? प्रोफेशनल्स, विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रोफेशन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या है? क्या उनके पास बैलेंस लाइफ है? एक अच्छे प्रोफेशन की बात करते हैं, एक नोबल प्रोफेशन की बात करते हैं। एक डॉक्टर है, एक ऑपरेशन करने का 1 लाख रुपया लेता है, लेकिन सुबह हॉस्पिटल जाते वक्त गाड़ी का दरवाजा बंद करते वक्त उनकी 4 उंगलियां कट गई। क्या वो ऑपरेशन कर पाएंगे? आप और हम इतने अच्छे तो नहीं है मेरे दोस्त कि हम उनकी वाइफ या उनके कंपाउंडर के पास ऑपरेशन करवा लें कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। सीधा सा मतलब है मेरे भाई, if your ability is 100%, your income is 100%. But if your ability is 99%, it doesn't mean your income is 99%. It is zero. सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। मुझे जब मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री का प्लान देखा तो मैंने ये टाइम, मनी और सिक्योरिटी का एक ग्राफ देखा था। मैंने कहा यार मैं भी इसी ग्राफ में कहीं ना कहीं तो हूं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी थी पता है? ये बिजनेस, जॉब और प्रोफेशन, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी थी। आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, डू कंटिन्यू इट। जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यू। प्रोफेशन में कंटिन्यू। पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, थोड़ा सा वक्त, रोज का 1 से 2 घंटा, हफ्ते के 6 दिन, 2 से 3 साल। रिपीट इट। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्त, रोज का 1 से 2 घंटा, हफ्ते के 6 दिन, 2 से 3 साल आप इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? यू विल बी फ्री विथ मनी, टाइम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये बात मेरे दिल को टच कर गई थी। मैंने कहा कॉमन सेंस की बात है यार। जिस काम को कर रहा हूं उसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, और रोज मुझे 1 से 2 घंटा, सिर्फ हफ्ते के 6 दिन, 2 से 3 साल इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। और अगर मुझे ये मनी, टाइम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तीनों चीजों का अगर मुझे कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो कॉमन सेंस की बात है। व्हाट इज रॉन्ग बिहाइंड दैट? आई टुक द डिसीजन, और आज वो हो गया दोस्त। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि कल अगर मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली को पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं रहूं ना, चाहे ना रहूं, पैसा आता रहेगा। आज हमारे पास 24/7 फ्री है। ये तो लॉकडाउन है इसलिए हम घर में रह रहे हैं, अलग बात है मेरे दोस्त। हमारे लिए तो वही वेकेशन है, 24/7। और हमारा बिजनेस तो और बढ़ गया, आगे जाके आपको पता चलेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है पता है? आपकी इनकम अगर आपके ऊपर आधारित है तो आप 100% इनसिक्योर्ड हैं, और अगर आपकी इनकम आपके ऊपर 1% भी आधारित नहीं है तो सीधा सा मतलब है आप 100% सिक्योर हैं दोस्त। तो आपको ये समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो, एक्टिव पैसिव की मैंने बात की, मैंने टाइम, मनी और सिक्योरिटी की बात की। अब मैं इस मॉडल पे आता हूं। कौन सा ये मॉडल है, किस तरह से ये काम करता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्त। एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व थे, फेमस इकोनॉमिस्ट, जयपॉल गेटी का नाम बहुत फेमस नाम है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस नाम को सुना होगा। कौन थे मिस्टर जयपॉल गेटी, पता है आपको? जयपॉल गेटी ने क्या कहा कि अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको मिलियनर बनना है, तो ओवन योर ओवन बिजनेस, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकते। ये मेरे सिद्धांत नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं।
ये जे पॉल गेटी के सिद्धांत हैं। Who was the first करोड़पति, फर्स्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया आज उन सिद्धांतों पे चल के आगे बढ़ रही है। तो हमारा जो मॉडल है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूं, वो हमारा मॉडल जो है पूरी की पूरी इस सिद्धांत पे काम करता है कि आपको अपना बिजनेस करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? योर बिजनेस शुड बी ऑन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, यू नो। आपका जो बिजनेस है वो एफएमसीजी का होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी का बिजनेस क्यों? रिसेंट एग्जांपल है अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 दिन से हम घर के अंदर हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस 15 दिन के अंदर आप में से कितने लोगों ने नया टीवी खरीदा, कितने लोगों ने नया फ्रिज खरीदा है, कितने लोगों ने नई गाड़ी ली, या कितने लोगों ने, मुझे ये बताओ, एक लग्जरी वॉच खरीदा या लग्जरी कपड़े खरीदे? शायद किसी ने नहीं। लेकिन इन 15 दिनों में से आप में से एक भी व्यक्ति, जो भी, या 5000 लोग, हमारे पास कैपेसिटी 5000 लोग होंगे, तो 5000 लोग जो सुन रहे हैं अभी, तो मैं आपको बता दें, इस 5000 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने सुबह उठ के ब्रश नहीं किया हो, वो नहाया नहीं, उसने शैम्पू यूज नहीं किया, उसके घर में चाय पत्ती कॉफी नहीं हुई हो। यानी कि ऐसे हम इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आप सबको पता है। लेकिन हमारी मजबूरी है इन प्रोडक्टों को यूज करना। दुनिया के सारे बिजनेसेस डाउनफॉल में चल रहे हैं और एफएमसीजी का बिजनेस कभी अप एंड डाउन नहीं होता दोस्त। इसलिए जे पॉल गेटी ने उस वक्त कहा था कि अगर आपको वाकई में बिजनेस करना है तो आपको समझना पड़ेगा एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस करें। तीसरी उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई थी कि आप बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपकी शक्तियों का उपयोग ना हो सकता है आप बहुत स्किल्ड हो सकता है आप बहुत मेहनती हो सकता है आप बहुत आपके पास बहुत बड़ा पावर, कोई स्पेशल चीज हो। उससे क्या आपके बिजनेस में और लोगों की शक्तियां भी काम में आए, यानी कि विन टू विन सिचुएशन। हर व्यक्ति काम करे, और कहते हैं ना, उंगली में ताकत नहीं है, मुट्ठी में ताकत है। सिंपल टू से यू, वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मुझे पता है इन 15 दिनों में जो मेरा नेटवर्क है, मैं भी सुबह उठा हूं, मैंने भी ब्रश किया है, और मुझे पता है मेरे लोगों ने भी ब्रश किया होगा। मैं भी नहाया हूं, मुझे पता है मेरे लोग भी नहाए होंगे। मैं भी अभी चाय पी रहा हूं आपके सामने, और मुझे पता है मेरे लोग भी चाय पी रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। वही वाली बात हो गई। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताना चाहता हूं ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाए। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, आपको 100 मैंगो चाहिए। कितने? 100 मैंगो। ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपके पास एक मैंगो ट्री है, उसमें से आपको 100 के 100 मैंगोज लेने हैं। ऑप्शन नंबर 2, आपके पास 100 ट्री हैं, आपके पास 100 ट्री है, और हर ट्री से आपको एक एक मैंगो है। बहुत सारे लोग हैं ना, इसको कहेंगे यार हम तो एक ही मैंगो ट्री में से सारे के सारे मैंगोज ले लेंगे। दोस्त, मुझे पता है इजी है, जल्दी ले लेंगे आप। लेकिन अगर आपके एक मैंगो ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई जीव जंतु आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो गिर गया, वो सूख गया, आपके सारे मैंगो गए। लेकिन अगर आपने 100 मैंगोज वाला दूसरा ऑप्शन चॉइस किया है, तो 2, 5, 10 मैंगोज ट्री खराब भी हो गए, फिर भी आपको 90 मैंगोज तो मिलेंगे, 80 मैंगोज तो मिलेंगे। क्यों नहीं हम इस बात को समझते दोस्त? क्या हमारे पास कोई ऐसा मॉडल है? क्या हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो? दोस्त, ये प्लान, ये मॉडल, ये प्रोजेक्ट वो है। नेक्स्ट, जो मैं आपको बताया, 100% काम, 1% पावर ऑफ डुप्लीकेशन भी मैंने बता दिया आपको। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपसे कवर कर चुका हूं। ये प्रीवियस नेक्स्ट नहीं हो रहा है सर्वज्ञ जी, थोड़ा सा आप मुझे हेल्प करें। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है शायद। बिल्कुल गुलाब जी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है, और अभी हम इस समय है, अवसर है आपके पास एक एंटरप्रेन्योर बनने का, इस स्लाइड पर है।
ओके, लेकिन पता नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, आई थिंक रीजन कुछ और है। मे भी शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है, पर हम पढ़ सकते हैं। बस मदद कीजिए अपने ओके परिचितों की एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने में। ओके, जी एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने में वो स्लाइड आपके सामने में, मेरे पास भी वही स्लाइड है। मैं आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बाद कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आने वाले 15 मिनट के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। दिस 15 मिनट्स विल चेंज योर लाइफ। आपको इस मॉडल को समझना है कि वाकई में ये मॉडल है क्या, राइट? ये कैसे काम करता है। इस मॉडल को हमने नाम दिया है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या नाम दिया है? कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ये मॉडल कैसे काम करता है? ये मॉडल, इसके नाम के अंदर ही इस प्रोजेक्ट का मजा छिपा हुआ है। ग्राहक सशक्तिकरण अभियान, यानी कि ये प्लान, ये प्रोजेक्ट, ये मॉडल उस व्यक्ति के लिए जो कि ग्राहक है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हम सब ग्राहक हैं? यस, आपने मुझे बताया यस, हम सब ग्राहक हैं। आपने कहा यस। दुनिया में मुकेश अंबानी जी भी ग्राहक हैं, नरेंद्र मोदी जी भी ग्राहक हैं, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट घर पे मुकेश अंबानी जी नहीं बनाते। यानी कि हम सब ग्राहक हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ग्राहक एक राजा है, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आज इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पावर अगर किसी के पास है तो वो है कंज्यूमर पावर। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज अगर है तो वो कंज्यूमर पावर है। तो ग्राहक एक राजा है, हम सब ग्राहक हैं। तो मेरा तीसरा सवाल ये, क्या हम राजा हैं? आई नो यू साउंड स्लो, आपकी बोलती बंद हो गई, काहे के राजा भाई हम, है ना? हम राजा कहाँ हैं दोस्त? मुझे ज्यादा मैथमेटिक्स, मुझे आई वाज वेरी वीक इन द मैथमेटिक्स। मैं साइंस का स्टूडेंट था लेकिन बहुत ही वीक था मैथमेटिक्स में, तो मुझे ज्यादा पता नहीं था। लेकिन मुझे एक इक्वेशन मुझे पता है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी होता है। तो अगर ग्राहक एक राजा है, हम सब ग्राहक हैं, तो हम सब राजा होने चाहिए, लेकिन हैं नहीं दोस्त। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, है नहीं। लेकिन मजबूरी क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या है? हम स्वीकार कर लेते हैं किसी भी चीज को। क्यों हम क्वेश्चन नहीं करते? ग्राहक एक राजा है, हम सब ग्राहक हैं, तो हम सब राजा क्यों नहीं हैं? मैं आज आपको रीजन बताता हूं कि हम सब राजा क्यों नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि हमने हमारा कंज्यूमर पावर समझा ही नहीं। और इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स। इफ यू आर नॉट यूजिंग योर पावर, इट मीन्स समबडी एल्स यूजिंग योर पावर। अगर आप अपना पावर यूज नहीं करोगे तो आपका पावर कोई और यूज करेगा। हमारे पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पावर था, कंज्यूमर पावर, उसको हमने यूज नहीं किया। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा पावर कुछ और लोगों ने यूज किया। विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस आइकॉन्स एंड टाइकॉन्स, टाटा जी, मिस्टर टाटा ने हमारा कंज्यूमर पावर यूज किया, रिलायंस प्रेस ने हमारा कंज्यूमर पावर यूज किया, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हाउस ने हमारा कंज्यूमर पावर यूज किया, एंड दे बिकम अ मिलियनर एंड बिलियनर्स। कैसे? सिंपल, बहुत सिंपल। आपको और हम और आप, हमें 10 रुपए का नमक का बिजनेस करने में हमें शर्म आई। टाटा का काम था ट्रक बनाना और स्टील बनाना, लेकिन उनको पता चल गया पावर ऑफ कंज्यूमर। उनको पता चल गया कि जो बिजनेस एफएमसीजी में है वो बिजनेस ट्रक में और स्टील में नहीं है। वो धीरे से आपके किचन में आए और एक नमक की थैली उठा के चले गए। और आज टाटा सोल्ड का बिजनेस टाटा ट्रक से बड़ा है, देख लेना आप। हमारे किचन की एक आइटम से हजारों करोड़ों का धंधा हो रहा है, सोचिए तो सही। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी किचन की सारी आइटम को रिप्लेस किया जाए, आपके पूरे किचन को रिप्लेस कर दिया जाए, तो कितना बड़ा धंधा हो सकता है दोस्त। वी आर वर्किंग ऑन दैट मॉडल।
विच इज कॉल्ड कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं इस बात को करते हुए बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ ऑलवेज, बिकॉज मुझे विजन दिखाई दे रहा है, मुझे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इस मॉडल का। बिलीव और नॉट, क्या होने वाला है आपको पता नहीं है। तो आपको इस मॉडल के तहत आपको एक मौका है एंटरप्रेन्योर बनने का। जैसे टाटा आपकी किचन की नमक से हजारों करोड़ों का बिजनेस कर गए, वैसे आप अपने किचन से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस कर सकते हो दोस्त। कैसे, बता रहा हूं ना मैं आपको। आगे सवाल है, एक आम कंज्यूमर हाउ दे आर रिएक्टिंग, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, पता है? जैसे मैं आपसे अपने आप के बारे में बात करूंगा। मैं सुबह उठता हूं, मुझे पता है आप भी उठते हैं। मैं रात को सोता हूं, मुझे पता है आप भी रात को सोते हैं। मेरी फैमिली में भी लोग सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं। आपकी फैमिली में भी लोग सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। लेकिन इन बिटवीन हम कंज्यूमर लोग कुछ काम करते हैं। सुबह उठ के हमें चाहिए टूथपेस्ट, हाँ या ना? चाहिए, हाँ। टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें, कुकिंग ऑयल, फंडाना, ठिकाना, बहुत सारी चीजें। ये जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये हम कहां से लाते हैं? आप बोलेंगे मार्केट से। हाँ, यस, मार्केट से। मुझे पता है, हम मार्केट से लाते हैं। पैसे देके लाते हैं, मुफ्त में लाते हैं? आप पैसे देके लाते हैं, मुझे पता है। सवाल मेरा अब है आपसे दोस्त, अब मुझे बताना, ये आपका खर्चा है या आपका इन्वेस्टमेंट है? मुझे सुनाई दे रहा है, आपने बहुत जोरों से बोला कि ये मेरा खर्चा है। एक बात बताऊं, बिजनेस साइकोलॉजी क्या है, बिजनेस सीक्रेट क्या है? जहां पे सबसे ज्यादा खर्चा, वहां पे सबसे बड़ा बिजनेस। सिंपल रूल ऑफ बिजनेस, जहां पे सबसे बड़ा खर्चा, वहां पे सबसे बड़ा बिजनेस। इस मॉडल के तहत द बेस्ट थिंग इज कि हमें हमारी जरूरतें की चीजें भी मिलती हैं और हमारा खर्चा जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। फैंटास्टिक। आपका खर्चा अगर आपके इन्वेस्टमेंट, आपका खर्चा अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए और आगे जाके वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है दोस्त। बिलीव और नॉट। तो इस मॉडल के तहत आपको करना क्या है पता है? कुछ नहीं करना आपको। अरे आप बोलेंगे कुछ नहीं करना मतलब, इतना सिंपल है दोस्त। एक बात याद रख लो, ग्रेट आइडियाज एंड ग्रेट पीपल आर ऑलवेज सिंपल। एक जबरदस्त, एक सिंपल सा आइडिया है, ये बहुत जबरदस्त काम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ये आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो इसके जरिए आपको करना यह है कि आपको बीइंग अ कंज्यूमर, आपको एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। हाउ कैन वी बिकम स्मार्ट कंज्यूमर? हम कैसे बन सकते हैं? यहां पे एक कंपनी है जो आपको मौका देती है स्मार्ट कंज्यूमर बनने का, जिसकी शुरुआत 2004 से हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, और आज लगभग हमने 15 साल कंप्लीट किए हैं इस कंपनी ने दोस्त। और सिर्फ मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा लगभग 5 से 6 और देशों में ये कंपनी काम कर रही है। और 2020 तक का इसका विजन है मोर देन 20 कंट्रीज। और आज प्राउड की बात है, आज सुबह का अगर आपने आज तक चैनल देखा होगा, तो आज तक न्यूज ने ये बताया कि दिस इज ओनली कंपनी इन इंडिया जो ग्लोबली 100 में 30वें नंबर पे आती है। प्राउड की बात है। और इस कंपनी का नाम लेते हुए मुझे बहुत गर्व है, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसने एक आम कंज्यूमर को स्मार्ट कंज्यूमर और उसको एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया। अब इसके तहत, इस मॉडल के तहत आपको क्या करना है? अगर आपकी एज, उम्र 18 साल प्लस की है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। सिर्फ क्या? आपकी बाइंग हैबिट्स चेंज करनी है ओनली। आज तक हम सुबह से शाम यूज होने वाली सारी ये चीजें कहां से लाते थे? मार्केट से लाते थे। तो अब आपको कहां से लानी है? इस कंपनी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स है, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं।
आपको इसकी जो वेबसाइट है www.mybesties.com पे आप चले जाइएगा, आपको सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर सर्वज्ञ जी मुझे बोर्ड दिखाई दे, ऐसा कुछ हो सकता है तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को और अच्छी चीज, ये फ्रंट बोर्ड आप सबको दिखाई दे रहा है शायद, हाँ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीइंग अ कंज्यूमर, हम सब यहाँ पे, ये हम कंज्यूमर हैं, यहाँ पे मार्केट है जहां से हम पहले सामान लाते थे, हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, हम सामान जो है वो चीज से लाएंगे, सिंपल चीज से लाएंगे। लेकिन वेस्टीज से सामान क्यों लाएं, एक सवाल है, क्यों लाएं हम वेस्टीज से सामान? बीइंग अ कंज्यूमर हमें एक सवाल है कि भाई हम क्यों लाएं, हमारा बेनिफिट क्या है? कंपनी कहती है कि हम आपको 5 बेनिफिट दे रहे हैं, 5 बेनिफिट्स। अगर ये 5 बेनिफिट्स अगर आपको मार्केट से मिलते हैं तो आप जरूरन मार्केट से लीजिए, लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करके अगर ये 5 बेनिफिट सिर्फ वेस्टीज दे रहे हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्यों? बेनिफिट नंबर 1, 10 to 20% केस डिस्काउंट लाइफ टाइम। मैं एक कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, 10 से 20% आपको केस डिस्काउंट मिल रहा है लाइफ टाइम। क्या मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पे आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है? शायद नहीं दोस्त। बेनिफिट नंबर 2, 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स एवरी टाइम। अगर आप 5,000 रुपए लेके जाते हैं मार्केट के अंदर तो आपको 5,000 रुपए की प्रोडक्ट्स मिलेगी, लेकिन यहां पे अगर आप 5,000 रुपए लेके जाते हैं तो आपको देने हैं 4,000, 20% कम, और आपको प्रोडक्ट मिलेगी 5,500 रुपए की, 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। ये बेनिफिट भी मार्केट में नहीं है। तीसरा बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट, 5 to 20% कैशबैक। आज तक आप लोग हर महीने, हर साल, सालों से, पीढ़ियों से सामान यूज करते हुए आ रहे हैं। क्या आपके घर में कभी 200, 500, 2-5,000 रुपए आपकी बैंक में पेमेंट मिला आपको? शायद नहीं। यहां पे आपको मिनिमम 5%, मैक्सिमम 20% आपको कैशबैक मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। बेनिफिट नंबर 4, चौथा बेनिफिट, कंसिस्टेंसी ऑफर। अगर आप 3,000 रुपए से ज्यादा का सामान लगातार 4 महीने लेते हैं, 5वें महीने आपको उतना सामान फ्री। वाह, देयर इज नो बेनिफिट इन द मार्केट। एंड 5वां बेनिफिट, अगर ये आप समझ गए 5वां बेनिफिट, तो आज का वेबिनार आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्त। क्या है 5वां बेनिफिट? यहां पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रही है, दिस इज नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, दिस इज प्रोडक्ट्स विथ अपॉर्चुनिटी। सोचिए तो सही, आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रही है और आपको बिजनेस भी मिल रहा है। क्या यहां पे ऐसा कोई है? मैं किसी भी ब्रांड को यहां पे पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको मेरी बात बता रहा हूं कि जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, उससे पहले आई वॉज यूजिंग लक्स सोप और डव सोप। मैं ये 2 सोप यूज करता था, लक्स एंड डव। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो सोप लक्स एंड डव हैं, वो मेरे लिए क्या था? एक सोप था, लेकिन वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के लिए क्या था? एक बिजनेस था। उसके एडवर्टाइजमेंट में आने वाली जूही चावला, माधुरी दीक्षित के लिए वो क्या था? वो एक बिजनेस था। दोस्त, मैं 4-5 साल से उस डव की जगह हमारे ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं मैं, तो मुझे प्रोडक्ट्स भी मिले और साथ साथ मुझे बिजनेस भी मिला। दिस इज, ना तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि ना तो मैं लक्स से गोरा हुआ, ना मैं मेरे एस्योर से गोरा हुआ, लेकिन फर्क पड़ा बैंक बैलेंस में दोस्त। वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहां पे हैं। तो अगर आपको ये 5 बेनिफिट अगर आपको समझ में आता है और आपको कॉमन सेंस क्या कह रहा है आपको कि हमें सामान कहां से लेना चाहिए, छोटा सा चेंज। मुझे अफसोस होता है जब मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं तो व्हाई नॉट यू चेंज योर सोप। तो एक छोटी सी चेंज के लिए लोग इतना सोचते हैं, क्यों? आज से पहले, कुछ साल पहले, हम नंबर घुमाते थे और हम बहुत बड़े भारी टेलीफोन से बात करते थे। आज टाइम कुछ और है। आज का जो समय है,
हमारे पास एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल है, एक वॉइस है, हम सीरी से कहते हैं सीरी प्लीज कॉल टू माय फ्रेंड्स, और फोन लगा देती है। अब सोचिए तो सही, हमने चेंज किया कि नहीं किया? जिंदगी में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर जो लोग समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते हैं वो खत्म हो जाते हैं दोस्त। डायनासोर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, और अमीबा जैसा छोटा सा जीव आज भी वो सर्वाइव कर रहा है क्योंकि वो हर वक्त है अपने आप करने के लिए, राइट? तो हमें सबसे पहले जो बेनिफिट मैंने आपको बताया कि हमें ये 5 बेनिफिट एज अ कंज्यूमर लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है, हमें एक नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है? एक नेटवर्क। मैं आपसे कहूंगा व्हाई नेटवर्क, ये समझना पड़ेगा क्यों नेटवर्क बनाना है हमें। बिकॉज नेटवर्क इज योर नेटवर्क। किस चीज का नेटवर्क बनाना है हमें? हम जैसे समझदार लोगों का जो कि चेंज करने के लिए तैयार हैं। अगर आप समझ गए तो आपकी दुनिया समझ जाएगी दोस्त। कैसे काम होता है यहाँ पे? आपको जो स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसको हम मॉडल प्लान बोलते हैं, मैं आपको 2 से 3 मिनट में ये मॉडल प्लान को समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है वो आप हैं, रेड वाले। आपने एक डिसीजन लिया कि मैं चेंज करूंगा क्योंकि मुझे ये 5 बेनिफिट हैं, और इसी के बारे में आपने अपने कुछ नियरेस्ट डियरेस्ट, कुछ रिश्तेदार, कुछ जानने वाले पहचानने वाले, इवन की स्ट्रेंजर्स, मैं तो यहां पे ये कहूंगा जान पहचान की कब जरूरत होती है दोस्त? जब कुछ लेना हो तो। जब कुछ देना है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी जान पहचान की जरूरत है। मैं तो चलते फिरते उठते बैठते ऐसे ही लोगों को ऑफर करता हूं बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रेजेंटेशन। मैं लोगों से कहता हूं अमूमन, क्या आर यू रेडी टू डाइवर्सिफाई योर इनकम? आई हैव अ मॉडल प्लान, आई हैव अ प्रोजेक्ट, आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू। सिंपल। एक उदाहरण के तौर पे अगर आपका महीने का खर्चा 3 से 5 हजार रुपए का है, ये मैं मान लेता हूं, 3 to 5,000 रुपीज का आपका महीने का खर्चा है, आपने चेंज किया और आपके जरिए आपने सिर्फ 6 लोगों को मदद की सोप चेंज करवाने में, और उन 6 लोगों ने आगे और 6 लोगों की मदद की, और वो दोनों लोगों ने मिलकर आगे और 6 लोगों को मदद, बस सिर्फ 3 स्टेप्स, ओनली 3 स्टेप्स। तो होगा क्या? लगभग 250 259 लोगों का एक कंज्यूमर नेटवर्क बना। ये जो आप ऊपर दिख रहा है, आपको अगर ये मेरी बातों में कुछ भी कंफ्यूजन लगे, नॉट टू वरी अबाउट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है वो व्यक्ति आपके भविष्य के लिए चिंतित है, खुद के भविष्य के लिए चिंतित है। उसके पास सारी की सारी मटेरियल चीजें हैं, उसके पास सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स है, बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप उनसे डिमांड कीजिएगा, वो आपको सब कुछ भेज देंगे। तो लगभग 250 लोगों का कंज्यूमर नेटवर्क बना, और हम एवरेज 5,000 रुपए की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक एवरेज फैमिली का खर्चा होता है। 250 इंटू 5,000 करेंगे, लगभग 12.5 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया आपका दोस्त। कितने का? 12.5 लाख रुपए का टर्नओवर। अब मजा क्या है पता है? इस प्लान के तहत मजा ये है दोस्त कि ये जो आपने देखा 12.5 लाख रुपए का टर्नओवर, इसमें से 2 पार्ट होंगे 12.5 लाख के, एक होगा 60% और एक होगा 40%। 60% पैसा जिसके हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं, जो आपके नेटवर्क में बटेगा, और 40% कहां पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, गवर्नमेंट टैक्स प्लस कंपनी प्रॉफिट। क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी तो वो चलेगी आगे, तो कंपनी का अपना प्रॉफिट पहले है, राइट? गवर्नमेंट टैक्स, आपको हर चीज बिल के हिसाब से मिलेगी, आपको बिल मिलेगा पक्का। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर आपके पास पेन है उसकी कीमत 10 रुपए है, तो इसका कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा कि नहीं, 2 से 3 रुपए। तो ये जो 60% पैसा है, क्या कंपनी अपनी जेब से देती है? नहीं दोस्त, सिर्फ कंपनी ने एक सिस्टम को चेंज किया है। पुरानी पद्धति, पुरानी जो सिस्टम थी वो ये थी कि हम किसी रिटेलर के पास से जाते थे, वो रिटेलर होलसेलर स्टॉकिस्ट C&F एजेंट, फैक्ट्री में माल बनता था और हमारे पास आता था। अभी जमाना बदल चुका है मेरे दोस्त, समय इज समथिंग डिफरेंट। कंपनी टू कंज्यूमर का जमाना है, डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, ये डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है दोस्त। मेक माई ट्रिप का जमाना है, गो आई बिबो का जमाना है, ओला एंड उबर का जमाना है। और आपको कैसे बताऊं कि जितने भी ये मॉडल हैं जो अभी मार्केट में बूम कर रहे हैं,
वो बहुत सिंपल हैं, बहुत जबरदस्त हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया कौन सा है जो खुद कुछ नहीं लिखता? फेसबुक। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर कौन है पता है, जिसकी एक गाड़ी नहीं है खुद की? ओला एंड उबर। सोचो तो सही, ये एक आइडिया से पूरी दुनिया बदल गई है। हम क्या कर रहे हैं? ओला ने उबर ने क्या किया दोस्त? ओला उबर ने सिंपल, एक ग्राहक को चाहिए सर्विस, टैक्सी सर्विस, और टैक्सी वाले को चाहिए एक बिजनेस, ग्राहक यानी कि। ओला उबर ने एक ऑफर किया कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, 4 बटन दबाना, आप टैक्सी वाला ढूंढता हुआ आपको आएगा। और टैक्सी वाले को क्या बोला? क्यों चिंता करते हो दोस्त बिजनेस की? तुम्हें बिजनेस चाहिए ना, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जा तेरी टैक्सी लेके। ग्राहक तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। दोनों को मिला दिया। एक टैक्सी नहीं है और आज हजारों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, और जिनकी 200 500 टैक्सियां थी वो भूख मर रहे हैं बेचारे। क्यों हम इस बदलती हुई दुनिया को नहीं समझ रहे हैं मेरे भाई? हम इस मॉडल के जरिए क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी मॉडल के जरिए हम सिंपल सा तो काम कर रहे हैं। हमें पता है हर व्यक्ति को, हर फैमिली को सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, इन बिटवीन बहुत सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ वेलनेस की प्रोडक्ट्स चाहिए, एयर प्योरीफायर चाहिए, वाटर प्योरीफायर चाहिए, फलाना ढिकना, बहुत सारे। हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के पास, और लगभग 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी बेस्ट डील में है। आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। यस, हम क्या कर रहे हैं? हम कंपनी और ग्राहक को मिला रहे हैं, और जो हम बीच में नेटवर्क बना रहे हैं उस नेटवर्क में मालिक हैं दोस्त। तो हमें 60% जो पैसा है, कंपनी हमें 7 अलग अलग प्रकार से हमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका एक तरीका है। मैं इन डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए अभी इस वक्त आपको इन डेप्थ समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू कर रहा हूं आपको। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है वही राइट व्यक्ति है आपको इन डेप्थ समझाने के लिए। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस 7 इनकम में से सबसे पहले इनकम है 10 से 20% केस डिस्काउंट, जो मैंने पहली बात कर दी। परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20%। डायरेक्टर बोनस, जब आपका टर्नओवर 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ग्रुप का, तो आपको 14% डायरेक्टर बोनस आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने भी डायरेक्टर्स अनुभव होते हैं उसमें। जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि 12.5 लाख रुपए का आपने टर्नओवर किया, उसमें से 60% पैसा आपके ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऑन एन एवरेज आपको क्या मिलेगा? ऑन एन एवरेज दोस्त आपको मिलेगा लगभग 5 से 10% का बेनिफिट। 12.5 लाख रुपए का 5 से 10% होता है लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख रुपया महीना। बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, शो मी एनी बिजनेस इन द मार्केट बिना किसी पैसे लगाए, आज महीने का 1 लाख रुपया अगर आपको कमाना है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? और जो लोग बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, बिजनेसमैन और बिजनेसवुमेन जो मुझे सुन रहे हैं, आप जाके आज एक असेसमेंट करना कि आप जहां से भी हैं, जिस सिटी से भी हैं, उस सिटी में आपको महीने का 1 लाख रुपया कमाना है तो क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए? 1 लाख रुपए लगाने के लिए लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिर्फ पैसा होगा तो काम नहीं चलेगा, एक अच्छी लोकेशन चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, सुबह से शाम आपको बैठना पड़ेगा दोस्त, बहुत कुछ स्टाफ चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीजें, और एक कोरोना जैसा इफेक्ट आ गया, पूरा बिजनेस खत्म। वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, हमें समझना है। आप इस टोटल 7 इनकम में से पहले इनकम को निकालने के बाद आप टोटल करेंगे तो 60% पैसा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जब आपकी ग्रुप टर्नओवर 2-2.5 लाख रुपए को क्रॉस करता है तब आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है। जब आप डायरेक्टर बोनस का मतलब ये है कि अगर आप 2.5-3 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट आपकी इनकम 25 से 50,000 रुपए के बीच में होती है महीने की, 20,000 to 50,000 और इंडिया में कहने जा रहा हूं, अगर आप 25 से 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो पहले 10% लोगों में आ रहे हैं आप। तो जब आप 50,000 रुपए इस बिजनेस से कमाने लग जाएं, तब आपको एक और मौका है कि जो आपने नेटवर्क बनाया है उसमें से आपके जैसे बहुत कुछ अच्छे लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, जिनको 50,000 रुपए कमाने में इंटरेस्ट है। तो एक सवाल करना है उनसे, आर यू रेडी? क्या आप 50,000 रुपए कमाने में इंटरेस्टेड है? अगर वो कहते हैं यस, तो आपको उनको
हेल्प करनी है, जो नेटवर्क आपने बनाया उस नेटवर्क को बनाने में उनकी मदद करोगे आप, तो आपको आगे जाके लीडरशिप बोनस मिलेगा 15%। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपको 50,000 रुपए कमाना सिखाऊं या मैं आपको 50,000 रुपए कमाने में मदद करूं और मुझे अगर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, नहीं ना, मुझे पता है नहीं। हमारे रिश्ते कैसे होंगे और बढ़िया होंगे कि नहीं? तो आप भी तो मुझसे कहेंगे कि सर हमें भी तो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए चाहिए। तो मैं ये कहूंगा पहले आप 50,000 कमाओ, फिर आप अपने लोगों को 50,000 रुपए कमाना सिखाओ, तो आपको एक्स्ट्रा 15,000 रुपए मिलेंगे। हम जितने ज्यादा लोगों को सिखाते जाएंगे, हमारी इनकम उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, और वही एक सही लीडरशिप होती है दोस्त, विन टू विन सिचुएशन हम जिसे कहते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, तो हमें जब आप सिल्वर हो जाते हैं तो आपको एक जबरदस्त इनकम शुरू होती है, विच इज कॉल्ड ट्रैवल फंड, विच इज कॉल्ड ट्रैवल फंड। आपको ट्रैवल फंड मिलता है जिसके जरिए आपको साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप ऑफर की जाती है। सोचिए तो सही, आम के आम और गुत्तियों के भी दाम, चाहिए क्या? आगे बढ़ते हैं हम। जब 3 लोगों को मदद करते हैं और 3 लोगों को महीने का 25 से 50,000 रुपए कमाना सिखा देते हैं, तो आपको कार फंड मिलता है 5%, और इसकी लिमिट है 80,000 रुपीज पर मंथ, 80,000 रुपए महीने का गाड़ी के लिए। आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? आपके इर्द गिर्द जो भी शोरूम्स है ना, वहां आप जाइएगा और उनसे सिर्फ एक बात करनी है आपको, क्या? कि मैं 80,000 रुपए का EMI दे सकता हूं, मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी? तो सारे शोरूम वाले दूसरे दिन आपके घर के मेहमान होंगे, राइट? ये हालत है। अगर आगे जाके आप 6 लोगों को मदद करते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनको 25 से 50,000 रुपए कमाने की मदद करते हैं, तो आपको मिलता है हाउस फंड 1 लाख रुपए महीने का। सोचिए तो सही, क्या जिंदगी होगी? 80,000 रुपए गाड़ी के लिए मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए हाउस फंड के लिए, और इतनी सारी इनकम। जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम, जितने ज्यादा लोगों को जिताओगे उतने आप आगे बढ़ते जाओगे। कितना सिंपल प्लान है। कई बार लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि भैया क्या वाकई में ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें हम पैसा बना सकते हैं? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2004 से लेकर आज 2020 है और हजारों लोग पैसा बना रहे हैं। फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। जब आप भरोसा करोगे किस पे? ऊपर वाले पे, नो डाउट, अपने आप पे, तब होगा। फेथ तो करना पड़ेगा दोस्त। हमने भी आज फेथ किया था। मैं आपसे लास्ट में 3 सवाल करके मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगा। सवाल नंबर 1, जब मैंने इस मॉडल को देखा था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सवाल आया था, क्या पता है? देयर इज अ क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि क्या ये मेरे लिए है? क्या ये प्लान मेरे लिए है? क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए है? मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं इस काम को नहीं करता हूं तो 5 साल बाद क्या मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है जिससे मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं? मुझे अगेन जवाब मिला था शायद। दूसरा सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि वाकई में ये मॉडल काम करता है? हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सवाल हो, वाकई में ये मॉडल काम करता है? आज घर जाना, www.winningteam.in का पेज पे आप देखना, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज 2 से 3 साल के अंदर जिनकी जिंदगियां बदली हैं। अब यूट्यूब पे जाना, आपके पास गूगल है, आपके पास सब कुछ है, आप खुद जाके चेक करो। और अगर हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही है और काम हो रहा है, तो आपके लिए क्यों नहीं होगा दोस्त? और तीसरा सवाल जो हर व्यक्ति को होता है कि क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? इस सवाल का जवाब इस स्लाइड में है। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। कुछ नहीं करना है मीन्स कि आपको अपने आप को एक सिस्टम के साथ प्लग करना है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं बॉम्बे की ट्रेन का। अगर ट्रेन में चढ़ना है ना,
तो सिर्फ आप लाइन में लग जाओ, चढ़वा दिए जाओगे, और अगर उतरना है ना तो उल्टी दिशा में लग जाओ, उतार दिए जाओगे। सिंपल। यहाँ पे एक रेडीमेड सिस्टम है हमारे पास, बीच में आप हैं, एक तरफ वेस्टीज मैनेजमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैनेजमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है ऑलरेडी। 15 साल इसको कंप्लीट हो चुके, प्रूवन। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। आपकी राइट साइड में विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है, सक्सेसफुल लोगों का बनाया हुआ रेडीमेड सिस्टम, रोड मैप है, पूरा रोड मैप। आप स्टेप्स रखते जाइए, आप आगे बढ़ते जाओगे। ऊपर आपकी अपलाइन टीम है, पूरी अपलाइन टीम, जो आपको मदद करने के लिए 24/7 तैयार है। क्यों? क्योंकि आपकी जीत में उनकी जीत है दोस्त। अब एक ही कोना रह गया, आगे आपको बढ़ना है, टीम आपको क्रिएट करनी है, नेटवर्क आपको बनाना है दोस्त। तो मैं आपसे कह रहा हूं, व्हाई दोस्त, क्यों करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। कैसे होगा, इसके लिए हम सब बैठे हैं। विद दैट मैं इतना ही कहूंगा। आज का वेबिनार आपने सुना, मुझे आपने सुना। आई होप मैंने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैंने आप सबके लिए एक प्रार्थना की थी कि हे परम कृपालु परमात्मा, आपकी असीम कृपा और अनुकंपा से मुझे आज हजारों लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका मिला है। उनको इतनी सद्बुद्धि देना कि उनको मेरी बात समझ में आए, उनको ये मॉडल, उनको ये प्लान समझ में आए, उनको ये प्रोजेक्ट समझ में आए, और उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि और संपत्ति आए। और अंत में मैंने यही प्रार्थना अगेन आपसे मैंने की है कि आपको ये प्लान, मॉडल समझ में आए और आपके घर में सुख समृद्धि और संपत्ति आए। आप खुशहाल रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में बहुत उजाला हो, राइट। और आज मुझे गर्व है कि आज हमारा देश जब उस वक्त है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक दिया जलाने का काम कर रहे हैं। दिए से दिए जलाना हमारा काम है। हम भी लोगों के घर घर जाके दिया जलाते हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हमें कुछ दिए जलाने हैं। दोस्त, रोशनी अपने आप होगी, आप अपने दिए से एक दिया और जलाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इतनी देर से मुझे सुना। आई होप मैं अपना बेस्ट दे पाया। अगेन, once again, I'm very much thankful to Vestige and winning team and my upline mentor, SPN Sandhya Bharel. Thank you so much. Thank you, winning team. And back to the host, Mr. Sarvagya Bharel. Thank you. एक्सेलेंट गुलाब जी, बहुत मजा आया पूरा प्रेजेंटेशन देखने में। और आई होप जितने भी लोग हमारे साथ, हजारों लोग यहाँ पर थे, ऑलमोस्ट 5000 की हमारी कैपेसिटी है, एंड वी वर रनिंग फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे थे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कम से कम 12,000 से ज्यादा लोगों ने इसे रजिस्टर किया है, जो देखेंगे आने वाले समय में। रिप्ले का लिंक अवेलेबल रहेगा। मैं आप सब हजारों लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको इस लिंक के बारे में जिसने जानकारी दी, जिसने बताया, उस व्यक्ति से इसके बारे में अधिक जानकारी लीजिए। वो बेस्ट व्यक्ति हैं इसके बारे में आपको और जानकारी देने के लिए। और यदि आप तैयार हैं, जो कि आप होंगे, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए आप एक स्टोरी बनाइए। ये स्टोरी ये होगी कि लॉकडाउन के समय में जब पूरी दुनिया एक जगह रुकी हुई थी, मैंने एक नए बिजनेस की शुरुआत करी जो अनलिमिटेड पोटेंशियल रखता है। इस बात की पोटेंशियल रखता है कि मेरे पास अनलिमिटेड टाइम हो, और पोटेंशियल इतनी है मैं जितना चाहूँ उतना पैसा बना सकता हूँ, बशर्ते मैं एक स्मार्ट वर्क और स्मार्ट कंज्यूमर और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हो। तो ये शुरुआत कीजिए, छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। वो व्यक्ति जिसने आपको ये लिंक भेजा है, वो व्यक्ति आपको इसके बारे में बताएंगे। और अपने प्रोडक्ट्स, ये डिसाइड कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे और एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे जिसका नाम वेस्टीज है, जो आपको आपकी खर्च को इन्वेस्टमेंट में बदलने की का एक मौका देता है। आपको वही पैसा जो आज तक हम न जाने कितने सारे अनगिनत लोगों को बांटते हुए आ रहे हैं, मेहनत का पैसा, वो अब हमारी जेब में वापस लौट के आ सकता है। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू। अपनों के सपने अपने हो जाएं जब, पराए भी अपने लगने लगें जब,
चौक चौराहे पर चर्चा होने लगे जब, पूरा जहां एक कुटुंब बन जाए जब, विनिंग टीम का मिशन बन जाता है क्रांति तब। उधर देखो मकड़ी उलझी है अपने ही बुने जाल में, तू उलझा है अपने ही बनाए जंजाल में। उठो, जागो, तोड़ो अहम के, डर के, झूठी शान और अज्ञान के बंधन बेजान से। सोचो, जिनने देखे हैं अपने सपने तुम्हारी आंखों में, किया है अपना समर्पण तुम्हारी झोली में, बहाए हैं अपने आंसू तुम्हारे सामने, किया है तुमने वादा उनसे सबके सामने। चेतो, उठो, उठाओ मशाल अब इस मिशन क्रांति की। चेतो, उठो, उठाओ मशाल अब इस मिशन क्रांति की। सिर्फ धूल भरी आंधियां उड़ाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ धूल भरी आंधियां उड़ाना मेरा मकसद नहीं, कीचड़ में चप चप करना मेरा उद्देश्य नहीं। तेरे साथ, इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ मेरी कोशिश है कि अब ये परिभाषा बदलनी चाहिए और तमन्ना है कि अब हर लाश चलनी चाहिए। बंजारा हूं मैं, निकला हूं ढूंढने हर उस तड़फड़ाते इंसान को जिसकी आंखों में सपना है, जज्बा है, जुनून है, दर्द और पीड़ा है, जिसके दिल में धड़धड़ाता दिल है, जो मुर्दा नहीं, पत्थर नहीं, बेजान नहीं, स्वार्थी नहीं और मौका परस्त नहीं। स्वप्न सभी के पूरे हों जब, मिशन तभी पूरा होगा। सोचो, समझो, जानो तब इन भावों का फल क्या होगा। देखो, खटखटाया है किसी ने द्वार तुम्हारा, देखो खटखटाया है किसी ने द्वार तुम्हारा, बच चुका है बिगुल मिशन क्रांति का। ये विस्फोट है आर्थिक क्रांति का, ये आगाज है आत्मिक शांति का। आवाज दे रही है सारी कायनात तुम्हें, अब चूक ना जाना इतिहास रचने, हाथ फैलाए खड़ा है जाबाज विनिंग टीम का। ये दौर है परिवर्तन का, कुछ कर गुजरने का, जीवन निर्माण का, आज तक संजोए सपनों और रोकी हुई भावनाओं को अपने ही हाथ हथेली पर रखने का। बहुत रो लिया, गा लिया, माथा पटक लिया, बस जाओ अब कह दो उनसे, लौटूंगा मैं अब कुछ बन के, ना छेड़ना मुझे लौथी, लौटूंगा अब लपटे बन के, नीलकंठ बन पी लूंगा विष सबके, सूरज बन रोशन कर दूंगा जहां को, हनुमान बन लगा लूंगा आग अपनी ही पूंछ में, और कृष्ण बन समझाऊंगा तुम्हें जीवन रण में। अब चीख चीख कर चिल्लाती है ये आत्मा, कोई रोक सके तो रोके। चलो बनाएं एक नया समाज, चलो बनाएं एक नया समाज, जहां प्यार हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, अध्यात्म हो, निरोग हो, संयम हो, आचार विचार हो, चैन हो, अमन हो और राम राज हो। जहां हर सुर से बस एक ही सुर निकले, जनाब पहले आप। जमाने को दिखाना है अब, लंगड़ा घुड़सवार नहीं था, घोड़ा था जो नहीं है अब। पहचान चुका हूं मैं मुझको, उठ चुका है तूफान ये मिशन क्रांति का अब, उठ चुका है तूफान ये मिशन क्रांति का अब। जाओ चुनौतियों से कह दो, जाओ चुनौतियों से कह दो संभल लें जरा, बवंडरों से कह दो हम जाएं जरा, समुंदर से कह दो इतला ले जरा, आसमां से कह दो उठ जाए जरा, जमीन से कह दो स्वागत में बिछ जाए जरा। चाहे जिससे कह दो बरखुरदार फिर गिला शिकवा ना करना,
क्योंकि अभी अभी कुछ जाबाजों ने यहाँ से गुजरने का इरादा किया है। विनिंग टीम के जाबाजों ने शुरू विजय अभियान किया है। लक्ष्य रहेंगे पूरा करके। अब हमने ये ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है।